नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं राधा स्वामी आपका अभिनंदन एवं स्वागत है, वेलकम करती हूँ फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। तो आइए बच्चे, कुछ ऐसा धमाल आज किया जाए और कमाल ऐसा किया जाए कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट 100 में 100 लाने की गारंटी किया जाए। तो आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका विषय निष्ठ प्रश्न यानी नीति श्लोका जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो उसका नीति श्लोका जो पाठ है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है विषय निष्ठ प्रश्न। तो आइए ना देर करते हुए इसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए। आपका अस्त्र और शस्त्र कौन सा है? कौन सा है आपका अस्त्र शस्त्र? क्या है? कॉपी और कलम। तो आप लोग निकाल लीजिए बाबू और लग जाइए। देखिए, आइए हम समझते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। आइए चलिए, ये देखिए नीति श्लोका पाठ में मूर्ख कौन है? आपके अनुसार मूर्ख कौन लगता है? मूर्ख वह है जो कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, यानी काम अच्छा कहो तो वो बुरा करता है और बुरा कहो तो अच्छा करता है, यानी वो उल्टा विपरीत कार्य करता है समाज से, है ना। वो समाज के विपरीत कार्य करता है, तो वो हुआ मूर्ख। आपके अनुसार कौन मूर्ख है? आप लोग बताइए मूर्ख कौन है। देखिए यहाँ पर इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख वह होते हैं जिनमें लक्षण यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हम किसको मूर्ख कहेंगे बाबू? हम मूर्ख उनको कहेंगे जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो लक्षण कैसे देखेंगे? जैसे किसी को बीमारी आ जाती है, यानी बीमार हो जाता है, तो लक्षण कैसे? लक्षण कि उसका शरीर कांपने लगता है, ठंडा लगता है, ऐसा कुछ बीमारी होने आता है, तब तो वैसे ही लक्षण हो गया कि आप मूर्ख कब कहेंगे। वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देखिए, अरे चलो मेरा दोस्त का बर्थडे है, मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी है, मुझको बुलाए कि नहीं, चलो भाई साथियों उठाओ अपने अस्त्र और झोले जितने भी है उठाओ और चलो अपने दोस्त के घर। तो वहाँ पर जाओ तो बेइज्जती होगा, क्योंकि बुलाया नहीं ना आपको। तो ऐसे नहीं करना है। और बिना पूछे अधिक बोलने लगते हैं। इतना ही नहीं, वह अविश्वासियों पर भी विश्वास करता है। बिना पूछे आपके पास एक दोस्त खड़ा है, मान लीजिए आपके पास एक दोस्त खड़ा है और बिना बोले, यानी वो आपसे प्रश्न नहीं कर रहा है और आप बक बोल रहे हैं कि हो जानते हो ये था, वो जानते हो ये था, वो वहाँ गई, ये वहाँ आई। अरे बाबा ये सब छोड़ो ना, ये सब छोड़ो। आप उस श्रेणी में है तो आप लोग बदलिए, आप चेंज कीजिए, क्योंकि वैसे लोग मूर्खानंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्खानंद। तो उसे नीति श्लोका में मूर्ख कहा गया है। अविश्वासियों पर आप घर का जो अलमीरा का चाबी है, मूर्ख जो व्यक्ति समझ में उस पर विश्वास करने लायक नहीं है, उसको दे दीजिए। आप चोर को ही दे दीजिए, आइए भाई चोर मेरे घर में लूट लीजिए, है ना। तो ये सब हो गया अविश्वासियों पर विश्वास करना, यानी आपके घर पर कोई मेहमान नहीं आ गए, ठीक है, और आप उन पे पूरा घर का पूरा जिम्मेवारी सब कर चले गए और 2-3 दिन बाद आए और देखें सारा सामान, सारी संपत्ति गायब। तो ये हुआ अविश्वसनीयों पर विश्वास करने का परिमाण ना। चलिए, समझ में आया आपको? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है पंडित किसे कहा गया है? पंडित ब्रह्मचारी जिसे जो अपने प्लस्ती मार कर बैठे होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय,
हाँ, आप लोग सोचे होंगे कि ओम नमः शिवाय है क्यों मिस लिखी, तो मिस इसलिए लिखी बाबू क्योंकि सावन आ गया है और सावन में जहाँ देखे तहाँ क्या रहता है, हरियाली, पेड़ पौधा से भरा रहता है, हरियाली, और उस पे पूरा बारिश की बूंदे, कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक होता है ये सीजन। तो ये पंडित किसे कहा गया है। खैर छोड़िए मौसम की और, मौसम का अनुभव आप भी करते होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंडित किसे कहते हैं। असल में वो पंडित किसको हम कहेंगे, ये पंडित है। पंडित उसे कहते हैं। महात्मा विदुर ने पंडित के बारे में यह बताते हैं, महात्मा विदुर जो है उसके बारे में यह बताते हैं। महात्मा विदुर जो है ना वो बताते हैं क्या, कि पंडित किसे कहते हैं, कि जिस व्यक्ति को अपने कार्य करने में शीत भय प्रेम मुख और यहाँ पर सुख होगा, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सुख होगा और असमृद्धि में बाधा नहीं करती है, तो उसे ही पंडित कहते हैं। जिसे भय जड़, मतलब उसको न गर्मी लगे न सर्दी लगे, वो न शीत का प्रभाव पड़े न धन का लोभी हो, ये ऐसा कुल जो व्यक्ति के पास ऐसा कुल गुण है तो एक तरह से पंडित है। क्या है बाबू, पंडित है ना। तो पंडित उसे ही कहते हैं जिसे जाड़ा गर्मी सर्दी ये सब का प्रभाव नहीं पड़ता हो, और मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित होता है। अपने कर्म करो और मनुष्य धर्म को जो निभाता है उसे ही पंडित कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। हर परिस्थिति में आप जिंदा हो मुर्दा हो, कुछ भी हो, आपको कुछ भी हो जाए फिर भी आपको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों। तो इसलिए देखिए आंसर के माध्यम से कैसे देते हैं उत्तर। हर परिस्थिति में हमें धर्म की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन में मात्र एक ही सबसे बड़ा धन है, वो है धर्म। यदि आप धर्म को समझ जाते हैं, यदि आप धर्म को समझ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, ये सबसे बड़ा धन होता है, धर्म होता है। सबसे बड़ा आपका धन क्या है, तो धर्म। ठीक है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, धन में ही क्या है आपका, तो वो धर्म है। अब देखिए ये आपका बाबू लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप अच्छे से। तो ये है आपका क्या, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तु त्याज्य है। यानी नीति श्लोका हम जब पाठ पढ़े हैं तो उसमें त्याज्य मतलब उसको त्यागने लायक कौन सा गुण है, तो हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए क्या लिखा है, नीति श्लोका पाठ में नरक के 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3, काम क्रोध और लोभ। तो ये तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। कैसे, देखिए नीति श्लोका पाठ में नरक के मुख्य 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं, तो 3। पहला फर्स्ट में है काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ। देखिए काम, आखिर काम किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने काम के प्रति लगन नहीं रहती और उसे कल पर छोड़ देता है। यानी आज पढ़ने का मन नहीं है, हम छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे। ऐसा यदि कोई व्यक्ति के मन में विचार आता है तो वो हो गया काम। समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और आप कहेंगे कि कल से रूटीन बनाकर पक्का मैं इसे फॉलो करूँगा या करूँगी, और आज
बिना कुछ काम किए ही आज घर पे गए और ऐसे ही पढ़े नहीं, खाना खाकर वैसे सो गए, है ना। तो ये हुआ आलसीपन, यानी काम, आप काम से बंधे हैं। तो आप जब भी पढ़ने का मन करे तो रूटीन अभी बनाओ, अभी करने वाला ही अच्छा होता है। देखिए और क्या बोल रहे हैं, तो उसे जीवन के समुद्र में नाव लेकर भटकता रहता है। उसका लक्ष्य है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में हमें 90+ ले नंबर लाना है, उससे ऊपर लाना है। तो वो कल पर छोड़ते छोड़ते एक दिन ऐसा है कि बोर्ड एग्ज़ाम उसके सर पे आ जाएगा और वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा, है ना, कुछ पढ़ नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार हो गया कि हम तो अपने नाव लेकर समुद्र में चले गए हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं पता है, हम अपने डायरेक्शन नहीं पकड़ रहे हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, बस समुद्र में लेकर यहाँ से यहाँ भटक रहे हैं। ये हुआ। और देखिए क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, समझ में आया, गुस्सा कि आप ऐसे कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो अपने क्रोध के द्वारा ही बड़े बड़े महान पुरुष भी अपने सर्वस्व खो देते हैं। एक बात आपको समझनी होगी कि जो गुस्सा, जो क्रोध है आप पर यदि हावी हो जाती है तो आपका विजय नहीं हो पाएगी। जो आप लक्ष्य रखे हैं उसे प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आप उस गुस्से को कंट्रोल करके उतना ही गुस्से को अपने मेहनत में लगाएंगे तो आपका परिमाण से सारे लोग खुश हो गए। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं गुस्से पर तो वो बड़े से बड़े जो विजय लोग होते हैं वो भी हार जाते हैं। अब चलिए लोभ की बात आती है। लोभ की बात आती है। लोभ की बात में ये देखिए कि मनुष्य में पाए जाने वाले एक प्रमुख लक्षण यह दिखाई देता है कि व्यक्ति लालचपन की वजह से अपने अस्तित्व खो देता है। व्यक्ति लालचपन से अपने अस्तित्व खो देता है। यानी जो व्यक्ति है ना, यदि लालची बन जाता है, किसी से लेने की उम्मीद करने लगता है तो वो लोभी कहलाता है। क्या कहलाता है? लोभी। तो यदि किसी भी व्यक्ति से यदि कोई सामग्री लेना है तो उसे हमें प्रेम पूर्वक कहना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि लोभी उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति से लालचपन के आक्रोश में आकर लालच, हमें और धन चाहिए, हमें और धन चाहिए, जिसका जितना ही धन होता है उतना ही और अधिक मांगने की चेष्टा करने लगता है। समझ में आया आपको? ये आपका VVI क्वेश्चन था, ठीक है बाबू। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। हाँ चलिए अब अगले देखिए बाबू क्या है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में अधम नर किसे कहा है? बिना काम धाम वाला नर किसे कहा गया है? जो जिसके पास कोई काम उम नहीं रहता है उसे अधम नर किसे कहा गया है? देखिए पठित पाठ के आधार पर अधम पुरुष उसे कहा गया है जो बिना बुलाए आ जाते हैं। मैंने तुमको बुलाया कि तुम यहाँ आया। ऐसा उस वक्त होगा जब किसी की शादी चल रही होगी और आप टेंट में मौजूद हैं, चलो घर का ही बारात है, और जब उसके मुखिया आएगा, ए कहाँ से हो भाई, किस पक्ष ले, वर पक्ष ले या वधु पक्ष ले? उस समय आप कहेंगे मैं तो लड़का पार्टी से हूँ, और ये निकला कि लड़का पार्टी वाला का मुखिया वही है, तो आप तो बुरी तरह से फंसे बाबा, फंस गए। तो ये है बिना बुलाए आने की परिणाम। अब बिना पूछे बक बक बोलने लगता है। एक ऐसी भी लड़की होती है जो बिना बक बक के बोलने लगती है, बिना पूछे ही, बिना कुछ किए ही। ऐसा लड़के भी होते हैं कि बिना कुछ किए ही वो बक बक बस बोलने लगते हैं। और
इतना ही नहीं, अविश्वासियों पर विश्वास पाठ में अधम नर कहा गया है। हमें आप पर विश्वास नहीं है। यदि किसी पर विश्वास नहीं है और उस पर विश्वास किए बैठे हैं तो वो एक अधम नर कहलाता है। समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है? चलिए अब अगला चलते हैं, स्लाइड पर क्या है। क्वेश्चन नंबर अब 6 चलते हैं। देखिए अब 6 नंबर ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबू इससे क्वेश्चन जरूर ना आता है। तो ये देखिए, वह दोष के बारे में बताए जो ऐश्वर्य प्राप्त के अवरोध उत्पन्न करता है। ऐश्वर्य यानी कि आपके सुख रहने की प्राप्ति के अवरोध मतलब रुकावट। अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट, बाधा भी बोल सकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। वह दोष नियम है जो ऐश्वर्य प्राप्ति के अवरोध उत्पन्न करता है। यानी आप एक सफल जीवन उस समय पर्याप्त करेंगे जब आप में ये दोष हटा रहेगा। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, दीर्घ सूत्रा यानी बहुत दिन टालने वाला दीर्घ सूत्रा कहलाता है। समझ में आया? अब चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये आपका VVI क्वेश्चन था जो कि आप लोग समझ गए। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। बाबू 7वां नंबर भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 100% की लिस्ट में रखिए, ठीक है? 100% के लिस्ट में रखिए। इसमें कह रहा है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? आप लोग जरा बताइए कि मूढ़ चेतना किसे कहा गया है? आखिर किसी का नाम है, किसी का पहचान है, स्थान का नाम है? नहीं, ये कुछ नहीं है। ये उसे व्यक्ति को, यदि इसमें लक्षण है मूढ़ चेता नराधम, उस व्यक्ति को कहा गया है जो व्यक्ति क्या करता हो? स्वाभिमान से मरा हुआ हो, उसका कोई भी स्वाभिमान नहीं हो, मतलब उसके पास कोई भी इज्जत नाम की कोई कुछ है ही नहीं, उसे ही क्या कहा गया है? उसे मरा हुआ जो है, बिना बुलाने के भी आ जाता है, बिना बुलाने पर भी आ जाता है और बिना पूछे बकबक करने लगता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर बैठता है। जैसे कि आप पाठ में पढ़ चुके हैं क्या, ऐसे ही ये जो सेंटेंस है, यदि इस पाठ से कोई भी प्रश्न आता है और उस सिचुएशन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये फॉलो कीजिए। क्या? ये फॉलो कीजिए कि आप ये फॉलो कीजिए कि कम से कम हम ये जो लाइन है अच्छे से दिखा देते हैं आपको। ये अविश्वासियों पर विश्वास करना बिना बुलाए अभी आ जाते हैं और व्यक्ति का स्वाभिमान गिरा या मरा हुआ। ये आप टॉपिक बस डाल दीजिएगा, ठीक है? ये आप बस टॉपिक डाल दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर आ सकता है, चांस है कि ये नंबर अच्छा दे सकता है, ठीक है? अब चलिए, ये तो रहा बात कि इस चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन और वाक्य है, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या होता है? लक्षण अब बता रहा है कि विदुर जी का कहना है कि वास्तविक पंडित वह है जो अपने कार्य में शीत उष्ण प्रेम और समृद्धि इत्यादि बाधा होता है, उसे वास्तविक पंडित कहते हैं। पंडित के जब बात शीत, गर्मी, सर्दी, लोभ ये सबसे दूर मुक्त रहता है। देखते हैं सन्यासी को, यदि सन्यासी आपको मिल जाए तो उसमें ये सब नहीं होता है कि मेरे पास इतना सारा धन रहे, इतना मेरे पास राशि हो, शीत उष्ण और गर्मी, ये सबसे कोई प्रभाव नहीं है। कितने ऐसे होते हैं जो सन्यास जो करते हैं वो पूरा
कभी पेड़ के छाले के ऊपर पेड़ के नीचे बैठकर अपना करते रहते हैं, कभी कोई ऋषि जाकर बहुत ठंडे में हिमालय पर्वत पे अपना नाम जपते रहते हैं। तो ये सब हो गए आपके पंडित। तो इनको भय नहीं रहती है किसी चीज़ की, गर्मी हो, प्रेम हो, समृद्धि, ये सब की कोई उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। अब चलिए 9वां नंबर देखिए, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशम, यानी इसका हिंदी ये हुआ कि नरक का द्वार कितने प्रकार, नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं। तो नरक के वास्तविक द्वार काम, क्रोध और लोभ है। काम, क्रोध और लोभ है, इनमें से आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़कर त्याग कर देना चाहिए। यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो काम, क्रोध और लोभ तीनों को छोड़ना होगा, तभी जाकर एक अच्छे इंसान आप बन पाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। ये है आपका लास्ट और आखिरी अंतिम क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत अच्छा, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। आप इसे इग्नोर ना करते हुए इसे अच्छे से देखिए, समझिए। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं, यानी इसके माध्यम से ये बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो कैसा है भाई, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सत्य यानी कल्याणकारी, आपका कल्याण हो, आपका महान बने, ऐसा कुछ कार्य करें, कल्याणकारी हो एवं अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले मनुष्य संसार में मिलना बहुत कठिन है। यदि आप गलत रास्ते पर हो, ठीक है, गलत रास्ते पर हो और वो व्यक्ति आपको रोक रहा है इधर नहीं जाना है, इधर कुआं है, इधर जाएगी तो तुम गिर जाओगी, इधर नहीं बाइक चलाने का, इधर चलाएगा तो सीधे ऊपर जाने का है, ये सब बातें जो बताएगा वो आपका अप्रिय भाषित तो लगेगा। उधर आपका मन कर रहा है, उधर जाने से रोक रहा है, तो आपको अप्रिय उस समय लगेगा, लेकिन समझ जाइए वहीं आपका कल्याणकारी होगा। तो बाबू इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले डे। ऐसे ही आप लोग मन लगा पढ़िए और प्ले लिस्ट बाई राधा स्वामी से जुड़ते रहिए। तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।